हेलो प्यारे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स व्यू बाई जेटी सर में। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने सिमिलैरिटी कंसेप्ट पे अप टू क्वेश्चन नंबर 8 कर लिए हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 6.3 ऑफ एनसीईआरटी। तो चलिए आज हम आगे के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। इन फिगर 6.39, ये आपको फिगर दिया, ये नीचे वाला ABC and AMP, ABC and AMP are two right triangles, right angle at B and M. Prove that. इनको सिमिलर प्रूफ करना है। बच्चों यार, मतलब इतना इजी है ना, ये कराने का मन भी नहीं है। देखो, ABC AMP एक कॉमन एंगल है और एक 90 डिग्री। जिसने मेरे लास्ट लेक्चर देखा है ना, उसको तो एक चुटकियों में देखते ही ये सवाल आ गया होगा। ठीक है। अब एग्जाम में कैसे लिखेंगे, इसलिए मैं पूरा डिटेल में आपको लिख के दिखा देता हूं। गिवन में क्या लिखेंगे बच्चों? टू राइट ट्राइंगल्स। ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं थोड़ा। गिवन ABC एंड AMP। ओके, बस इतना काफी है बच्चों गिवन। टू प्रूव में आप लिखेंगे, जो भी आपको प्रूव करना है, ये दो पार्ट्स लिख लीजिएगा। अब प्रूफ पार्ट में आ जाते हैं और मैं पहला पार्ट इसमें प्रूफ करता हूं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP। एक तो बच्चों एंगल ए कॉमन है, वो लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? एंगल CAB इक्वल्स टू एंगल MAP, कॉमन एंगल। ठीक है बच्चों। ऐसे में पूरा नाम लिखना, खाली एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए मत लिखना, क्योंकि एंगल ए के तो बच्चों मल्टीपल मीनिंग है ना। MAP, CAB, तो एम्बिग्विटी होती है। तो क्लियरेंस के लिए पूरा नाम लिखो। इस ट्राइंगल के लिए, ये जो ABC ट्राइंगल है, इसके लिए क्या होगा? एंगल CAB। और जो ये वाला ट्राइंगल है, इसके लिए क्या होगा? एंगल MAP। ओके। और अगला बच्चों देखो, अगला क्या चीज इक्वल है? 90 डिग्री। एंगल AMP इक्वल्स टू एंगल CBA, ईच 90 डिग्री। तो यार हो गए ये दोनों सिमिलर। ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल AMP। और सेकंड पार्ट क्या है बच्चों प्रूफ करने के लिए हमें? देखो ये है, ये तो कुछ रेशियो दिख रहा है। और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। अब क्या ये करस्पॉन्डिंग साइड है बच्चों? चेक कर लो। CA, यहाँ नाम से ही पता चल जाता है। देखो CA, और इसमें क्या है? PA। ये बिल्कुल करस्पॉन्डिंग साइड्स है। CA अपॉन PA इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो बच्चों BC, ये आ रहा है BC। BC के करस्पॉन्डिंग MP होना चाहिए, बिल्कुल MP दिया है। BC अपॉन MP। और इसका रीजन आप क्या लिखेंगे बच्चों? रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल। ठीक है। तो बस सेकंड पार्ट भी हमारा प्रूफ हो गया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB एंड EGF। चलो बच्चों पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा एक ट्राइंगल है ABC। ऐसे ही हमारा एक और ट्राइंगल है बच्चों। दूसरा क्या है? हमारा दूसरा ट्राइंगल है कुछ EGF FEG कुछ भी। ठीक है, EGF। ओके। CD एंड GH, ये CD भी है एक। CD क्या है? बाइसेक्टर है। CD यानी ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 लिख देते हैं। ठीक है। और GH भी बाइसेक्टर है, तो यहाँ पे मैं 3 4 एज्यूम कर लेता हूँ। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ओके। उसके अलावा क्या इंफॉर्मेशन है? हम्म, ठीक है।
ए बी सी और एफ ई जी आपको दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिए हैं, ठीक है। तो गिवन में लिख लेता हूं, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल एफ ई जी। एक तो गिवन ये हो गया, और क्या गिवन है बच्चों? सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल सी एंड एंगल जी। ठीक है बच्चों। अब टू प्रूफ देख लें। टू प्रूफ में आपको कुछ पार्ट्स प्रूफ करने हैं। पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये, एंड सो ऑन। ठीक है, तो सीधे प्रूफ पार्ट में आते हैं। प्रूफ में मैं पहला पार्ट लिखता हूं बच्चों, सी डी अपॉन जी एच इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी। बच्चों ध्यान से अगर आप देखो तो सी डी ये है, अपॉन जी एच ये है, इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी। ये तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है किन ट्राइंगल का? एडीसी और एफ एच जी का। ठीक है, तो अगर हम इन दो ट्राइंगल को किसी तरीके से सिमिलर दिखा दें तो हम ये बात बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए फटाफट हम इन दो ट्राइंगल को कोशिश करते हैं कि सिमिलर दिखा दें। कौन कौन से ट्राइंगल? ये डी सी एंड एच जी एफ, और हमारा सी पार्ट भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इन ट्राइंगल डी सी ए एंड ट्राइंगल एच जी एफ। बच्चों देखो कैसे हम इनको सिमिलर करें। एक तो देखो ये बच्चों, ये जो ये वाला ट्राइंगल है, बड़ा ट्राइंगल ए बी सी, और ये जी एफ ई दोनों आपस में क्या है? सिमिलर हैं। तो देखो ये एंगल दोनों का इक्वल होगा, क्योंकि बड़े बड़े ट्राइंगल तो सिमिलर दिए हैं। ठीक है, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एफ। गिवन, गिवन है ना, बड़े ट्राइंगल दोनों सिमिलर हमको दिए हैं, तो इनके ये एंगल्स तो इक्वल होंगे। और बच्चों ये एंगल भी तो इक्वल होगा, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल जी। एंगल सी इक्वल्स टू एंगल जी। बट अपने ट्राइंगल में तो बच्चों खाली ये अपना छोटा ट्राइंगल है, केवल एंगल 1 आ रहा है, और यहाँ से केवल एंगल 3 आ रहा है। तो मैं इसको दोनों को हाफ से डिवाइड कर दूं। दोनों साइड हाफ से डिवाइड, मल्टीप्लाई कर दिया या 2 से डिवाइड कर दिया, एक ही बात है। अब बच्चों ये जो सी डी और जी एच है ये बाइसेक्टर हैं, तो हाफ ऑफ एंगल सी को आप एंगल 1 लिख सकते हैं, और हाफ ऑफ एंगल जी को आप एंगल 3 लिख सकते हैं। क्यों? रीजन लिखिएगा, सिंस सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल सी एंड एंगल जी। तो बच्चों हो गए ना दोनों ट्राइंगल सिमिलर, डबल ए क्राइटेरिया से। देयरफॉर ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर ट्राइंगल एच जी एफ, क्राइटेरिया क्या है? डबल ए। और बच्चों अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, तो आप ये साइड्स का रेशियो ले लीजिए, सी डी अपॉन जी एच इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पहला पार्ट भी प्रूफ हो गया, और साथ में पैरेलली अगर आप देखें तो थर्ड पार्ट भी प्रूफ हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं, डी सी बी। डी सी बी यानी अब इस साइड वाला ट्राइंगल, ये डी सी बी, और दूसरा क्या है? डी सी बी एंड एच जी ई। एच जी ई बच्चों सिमिलरली देखो, एंगल जो बी है वो किसके बराबर हो जाएगा? एंगल ई के। क्यों? क्योंकि बड़े ट्राइंगल अपने को सिमिलर दिए हैं। दूसरी चीज क्या होगी बच्चों? देखो हाफ ऑफ एंगल सी अब एंगल 2 लिख लेना, हाफ ऑफ एंगल जी को अब एंगल 4 लिख लेना, तो डबल ए से ये भी प्रूफ हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, सिमिलरली ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई। ओके, अब बच्चों देख लेते हैं क्या इसका कोई और पार्ट भी है आगे। नहीं, अभी तो इसका और कोई पार्ट नहीं है। तो ये 3 पार्ट हमने, ये क्वेश्चन नंबर 10 हमने कंप्लीट कर लिया। ओके,
बच्चा क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इज ए पॉइंट ऑन साइड BC प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो गिवन में आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। कैसा ट्राइंगल दिया, आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, जिसमें कौन कौन सी साइड्स इक्वल है बच्चों, विथ AB इक्वल्स टू AC। और बच्चों अगर साइड इक्वल होती है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, उसको हम यूज करेंगे आगे टू प्रूव। टू प्रूव क्या दिया, क्या करना है बच्चों हमको, ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल ECF। कितना इजी है यार बच्चों प्रूफ पार्ट, देखो बहुत इजी है। मैं इसको क्या करता हूँ ना, इसको एंगल 1 ले लेता हूँ B को, और इसको एंगल 2 ले लेता हूँ। अब आप खुद ही मुझे बता देंगे बच्चों। प्रूफ पार्ट में देखिए, इन ट्राइंगल जिनको सिमिलर दिखाना है, ABD एंड ट्राइंगल ECF। एक तो साफ साफ दिख रहा है कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है। क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। AB के ऑपोजिट क्या, एंगल 2, AC के ऑपोजिट क्या, एंगल 1। तो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। दूसरी चीज बच्चों देखो, राइट एंगल दिया है, एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल EFC, ईच 90 डिग्री। दोनों क्या है बच्चों, 90 डिग्री। देयरफॉर ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल ECF। और क्राइटेरिया क्या है, डबल ए। बच्चों अब तो रिपीटेड क्वेश्चन करते करते यार आपको एक्सपर्टाइज हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं देखते हैं। पहले तो बच्चों इसका डायग्राम दिया हुआ है, तो डायग्राम हम यहाँ से रिफर कर सकते हैं। AB एंड AC ऐसा ही कुछ क्वेश्चन बच्चों, देखो ऊपर 10th वाला भी था कुछ, ठीक है। AB एंड BC, अब यहाँ पे एंड मीडियन AD, ट्राइंगल ABC में AD मीडियन दिया, मीन्स ये साइड इक्वल, ओके। एंड QR मीडियन दिया है, सॉरी PM मीडियन दिया है QR साइड पे, तो ये भी इक्वल, ओके। Sides AB and BC, okay, and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ and QR and median PM of triangle PQR। ठीक है, गिवन में क्या दिया है अपने को, साइड AB एंड BC किसके प्रोपोर्शनल है, PQ एंड QR। AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR। और मीडियंस भी बच्चों, मीडियंस का रेशियो भी हमको इक्वल दिया है, AD किसके प्रोपोर्शनल है, PM के, इक्वल्स टू AD अपॉन PM। ये हमें दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, गिवन है। तो प्रूफ क्या करना है, बड़े ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाना है। ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, ठीक है। प्रूफ बच्चों, इससे इजी क्वेश्चन तो शायद अभी तक कोई आया ही नहीं। ठीक है, सीधे गिवन का यूज करके हो जाएगा, देखो। इन ट्राइंगल, मैं सीधे पहले इन ट्राइंगल लिखता हूं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ठीक है। ये रेशियो हमको इक्वल दिया है, तो हम इसको लिख लेते हैं, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AD अपॉन PM, ओके। अब बच्चों देखो, AB अपॉन PQ ये तो मेरे इस ट्राइंगल में आ रहे हैं, मुझे इस साइड्स का रेशियो चाहिए। BC और QR भी आ रहे हैं, तो ये साइड्स का रेशियो भी चाहिए। लेकिन ये तीसरी चीज यार, ये मीडियन अपने ट्राइंगल में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मीडियन के बदले मुझे कुछ ऐसा चाहिए, AC और PR का रेशियो चाहिए, ठीक है। तो कैसे होगा बच्चों, कैसे होगा ये, थोड़ा सा दिमाग लगाइए सब लोग। हाँ बच्चों, आया माइंड में कुछ,
हमने अभी तक बच्चों मीडियन का यूज नहीं किया है। मीडियन साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो उस चीज का अगर मैं यूज करूं तो मैं यहाँ ऊपर नीचे 1/2 से ऐसे डिवाइड कर दूं, ये चलेगा? तो क्या हो गया, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर का आधा। बच्चों बीसी का आधा मैं बी डी लिख देता हूं, बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। अरे अरे बच्चों, ये क्या हो गया देखो, हम इनको सिमिलर करने चले थे और हो गए ये दोनों सिमिलर, ये और ये, ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम, ए डी अपॉन पी एम। लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, इसको सिमिलर करे से ही तो हमें एक रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा देखो, ये एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, ठीक है। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। इससे पहले लाइन लिख लेना, दिस इंप्लाइज दैट ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू एम बाई ट्रिपल एस। Therefore, angle B equals to angle Q, Q all angles या corresponding angle लिखिए, corresponding angles of similar triangles are equal। ठीक है बच्चों, अब वापस से आ जाते हैं, वापस से इन ट्राइंगल जो बड़ा ट्राइंगल है उसमें आ जाते हैं, ठीक है। एक काम करिए बच्चों, यहाँ पे भी आप ये बड़े ट्राइंगल्स मत लिखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी के बदले लिखिए ए बी डी, ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू एम, ठीक है। अब आते हैं हम बड़े ट्राइंगल्स में, मैं पहले इसको थोड़ा रफ कर देता हूं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, एक तो बच्चों देखो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। मैं केवल ये दो रेशियो ले रहा हूं, ठीक है। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, और इनके बीच का एंगल मैंने अभी ऊपर प्रूव कर दिया है, देखो इक्वल है। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये कहां से आया, प्रूव्ड अबव लिख सकते हो, या इसको इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 1 लिख सकते हो। तो देयरफॉर बच्चों ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर बाई एस ए एस, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। तो आई होप जेटी सर की टीम ने एंजॉय किया होगा, सारे क्वेश्चंस आपको इजी लगे होंगे, आपने अच्छे से सॉल्व किए होंगे। चलिए जल्दी मिलते हैं नए लेक्चर में आगे के क्वेश्चंस के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए और स्माइल करते रहिए।